जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के सुपर संडे के क्लास में। कैसे आप सभी, उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। बात करें इस क्लास की, इसमें आपको लगभग जो है 40 से 50 MCQ के फॉर्म में क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज है डेट आपका 14 जून 2026, दिन है आपका संडे। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुराताल। जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी को जो है भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सुराताल में स्थित है। आपका कौन? जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वेयर डिड पीएम नरेंद्र मोदी इनोवेटेड द फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप इन जून 2026? पूछा जा रहा है जून 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद गुजरात में किया है। आयोजन वैश्विक स्तर पर योगासन को एक प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, इंडिया एआई मिशन के लिए सीईओ के रूप में किसने अतिरिक्त प्रभाव संभाला है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौरभ विजय ने संभाला है। वरिष्ठ नौकरशाही सौरभ विजय को इंडिया एआई मिशन के नेतृत्व करने का अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये इनका फोटो। ध्यान। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारत ने किस रक्षा शाखा के लिए ECGNS जेम्स हेतु ASSPL के साथ 449 करोड़ का अनुबंधन किया है? तो किस आपका विंग्स, किस डिफेंस विंग्स के लिए इसको किया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन नेवी के लिए। ये उन्नत जेम्स भारतीय नौसेना के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए इस चीज को किया गया है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, BSNL ने भविष्य की दूरसंचार तकनीकों को विकसित करने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? बताइए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IIT कानपुर। यह साझेदारी 5G और 6G के विकास के लिए किया गया है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सरकार ने किस शहर में रक्षा भूमि पर 250 मेगावाट के सौर बेस प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है? गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ 250 MW सोलर बेस प्रोजेक्ट ऑन डिफेंस लैंड इन विच सिटी? तो कहाँ पे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सीतापुर, ऑप्शन नंबर बी। द मैसिव सोलर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट विल बी सेटअप इन सीतापुर, उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा। बैस का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, सोलर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 5 जून 2026 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो इसका थीम था आपका इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द ग्लोबल 2026 थीम emphasize द क्लाइमेट रिलेशंस एंड नेचर इंस्पायर्ड ग्लोबल सॉल्यूशन। वर्ष 2026 की थीम जलवायु लचीलेपन और प्रकृति से प्रेरित वैश्विक समाधानों पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अप्रैल 2026 की गणना के अनुसार नीलगिरी तहर की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1364 हो गई है। पश्चिमी घाट में संरक्षण प्रयासों के कारण तमिलनाडु के राज्य पशु की आबादी में वृद्धि हुई है, वृद्धि देखी गई है, और वो कितना हो गया आपका? 1364। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, RBI ने जून 2026 में रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा है, वर्तमान रेपो रेट क्या है? तो कितना है आपका? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5.25 रेपो रेट RBI के द्वारा दिया गया है। RBI lowered and established the repo rate 5.25% to balance growth and manage inflation। तो ध्यान रखिएगा वर्तमान रेपो रेट कितना है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, NSO के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की GDP विकास दर क्या है? अकॉर्डिंग टू NSO डाटा, व्हाट वाज द इंडियन GDP ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 7.7%, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की वृद्धि में भारत की GDP विकास दर 7.7% तक पहुंचा है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हाल ही में लैंड पोर्ट ऑपरेशन
को डिजिटल बनाने के लिए कौन सा सिस्टम लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड विच सिस्टम टू डिजिटलाइज लैंड पोर्ट ऑपरेशन रिसेंटली? बताइए, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा LPMS विनिमय। ध्यान रखिएगा। द सिस्टम विल स्ट्रीमलाइन ट्रेड एंड ट्रेवल ऑपरेशन अक्रॉस इंडिया लैंड बॉर्डर्स डिजिटली। यह सिस्टम डिजिटल रूप से भारत की भूमि सीमाओं पर व्यापार और यात्रा संचालन को सुव्यवस्थित करेगा। कौन? आपका विनिमय। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सरकार ने किस राजधानी शहर में नए केंद्र कार्यालय आवश्यक परिसर के निर्माण को मंजूरी दी है? गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ न्यू सेंट्रल ऑफिस रेसिडेंशियल कैंपस इन विच कैपिटल सिटी? तो कहाँ पे है बताइए, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरावती। द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एम्स टू बूस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिए, यह बुनियादी ढांचे को विकास का उद्देश्य आंध्र प्रदेश की राजधानी में प्रशासनिक व्यवस्था को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आपका, भारत ने किस क्षेत्र में F2 निवेश पर पूंजीगत लाभ कर कैपिटल गेंस टैक्स को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है? इंडिया हैज स्केप्ड द कैपिटल गेंस टैक्स ऑन सेकेंड इन्वेस्टमेंट इन विच सेक्टर? किस सेक्टर में बताइए? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इस सुधार का उद्देश्य संप्रभु ऋण बाजार सॉवरिन डेब्ट मार्केट में बड़े विदेशी संस्थागत निवेश को F2 की पूंजी को आकर्षित करना है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, जून 2026 में भारत में आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता समझौता पर किस पड़ोसी देश के साथ हस्ताक्षर किया गया है? इन जून 2026 इंडिया साइंड ए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट पैक्ट इन क्रिमिनल मैटर्स विथ विच नेबर कंट्री? तो किसके साथ बताइए? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह समझौता सीमा पर अपराधों के नियंत्रण और जांच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, रिलायंस इंडस्ट्री ने मेटा के साथ मिलकर किस शहर में AI डेटा सेंटर बनाने के लिए साझेदारी की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज पार्टनर विद मेटा टू बिल्ड एन AI डाटा सेंटर इन विच सिटी? तो किस सिटी में बताइए? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो आपका इसका राइट आंसर होगा जामनगर। ऑप्शन नंबर बी, जामनगर में 168 मेगावाट का हरित ऊर्जा संचालित AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, संगीत नाटक अकादमी ने हाल ही में कितनी हस्तियों को फेलो अकादमी रत्न के लिए रूप से चुना गया है? संगीत नाटक अकादमी रिसेंटली इलेक्टेड हाउ मेनी पर्सनैलिटीज टू एज फेलोज अकादमी रत्न? तो कितने हस्तियों को इसमें शामिल किया गया है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को सर्वोच्च अकादमी फेलोशिप सम्मान से नवाजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, विच सिटी बिकम द फर्स्ट इंडियन अंडर द इजी कनेक्ट मॉडल फॉर द इंटरनेशनल ट्रेवल? अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए इजी कनेक्ट मॉडल के तहत भारत का पहला शहर कौन सा बना है? आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी बना है, जो कि उत्तर प्रदेश में है आपका। वाराणसी हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को फ्लाइट पकड़ने से पहले स्थानीय स्तर पर इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए सुविधा देता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, सरकार ने पुराने ट्रकों बसों के लिए किस क्षेत्र में क्लीन मोबिलिटी योजना शुरू किया है? बताइए। गवर्नमेंट लॉन्च ए क्लीन मोबिलिटी स्कीम फॉर ओल्डर ट्रक बसेस इन विच रीजन? तो कहाँ पे किया गया है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली NCR में किया गया है। इस योजना का उद्देश्य है NCR में वायु गुणवत्ता में सुधार करना और पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को स्क्रैप या रजिस्टर्ड करना। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, भारत में जून 2026 में नई दिल्ली में किस देश के साथ 8वीं संयुक्त आयोग बैठक की सह-अध्यक्षता की है? इंडिया को चेयर्ड 8 ज्वाइंट कमीशन मीटिंग इन न्यू दिल्ली विथ विच नेशन इन जून 2026? जून 2026 में नई दिल्ली में किस देश के साथ 8वीं संयुक्त आयोग बैठक की सह-अध्यक्षता की गई है?
बताइए। तो इंडोनेशिया के साथ। ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विपक्षीय चर्चा रक्षा आयोग समुद्री सुरक्षा और व्यापार वृद्धि पर केंद्रित थी, ये आपका संयुक्त बैठक, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, जून 2026 में लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कौन है ये सबको पता हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में बी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये टोटल आपके 4399 दिन से जो है इस पद पे हैं, और बात करें तो ये आपके 2014 में जो है इस पद को ग्रहण किए थे, ध्यान रखिएगा। और बात करें यदि इससे पहले कौन प्रधानमंत्री थे जो सबसे लंबे समय तक रहे हैं, तो वो आपके थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चल रहे हैं अपने पार्ट 2 में, जिसमें कि स्टैटिक जी का क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन में 21 है, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? बताइए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, मार्स को। मंगल अपनी सतह पर आयरन ऑक्साइड जंग की उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। मार्स अपीयर रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन डाइऑक्साइड रस्ट ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे कि रेड प्लैनेट को, मार्स को रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है? तो आप बताना कि इसमें प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड होता है, इस वजह से जो है ये लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन 22 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो लोकेटेड? इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन बेंगलुरु, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 23 है, विच रिवर इज नॉन एज सोरो ऑफ बिहार? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। कोसी नदी बार बार अपना रास्ता बदलती है, जिससे बिहार में भीषण वार्षिक बाढ़ आता है और बहुत ही लोगों को यहाँ पे कठिनाई आती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सोरो ऑफ बिहार किसको कहा जाएगा? आपका कोसी नदी को। ठीक है, ये आपका बिहार का मैप, कोसी नदी आपका दर्शाया हुआ है, देखिए ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी ने भारत की पहली और आज तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, ध्यान रखिएगा। बात करें इनके कार्यकाल की, तो ये आपके 19 नवंबर 1971 से लेकर के 21 अक्टूबर 1984 तक ये अपने इनका कार्यकाल है, ध्यान रखिएगा। और ये पहली महिला है जो कि प्रधानमंत्री पद पर थी अभी तक में, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को संबंधित है? ठीक है, छुआछूत से बेसिकली इसका मतलब हुआ। तो इसका आपका आंसर बताइए क्या होगा? ये तो सबको पता होगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 एबॉलिश अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। ठीक है, छुआछूत जो है आपका एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी आपका आर्टिकल नंबर 17 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaCl। ठीक है, Na मतलब आपका सोडियम आयन और Cl मतलब आपका क्लोराइड आयन, दोनों को मिलाकर क्या बन गया? NaCl, ध्यान रखिएगा। ये आपका कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन विच ईयर? बैटल ऑफ प्लासी किस वर्ष लड़ा गया था? बताइए। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1757 में लड़ा गया था। बात करें यदि इस बैटल की, तो ये आपका 23 जून 1757 को लड़ा गया था, और इसी से जो है आपका 23 जून 1757 को लड़े गए इस युद्ध ने बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना भी की थी, ध्यान रखिए। बात करें यदि इस युद्ध के, तो आपका इसमें लड़ा गया था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। ये है कुछ आपके इंपॉर्टेंट नोट्स, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। और यहीं से जो है इसी युद्ध से आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में स्थापना भी आप समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन विच स्टेट इज द फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? पूछा जा रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो इसका आपका आंसर होगा
असम में। और यदि बात करें असम की, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आपके असम में है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। काजीरंगा के 2/3 महान एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, हु रॉट द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत जो कि आपका क्या है, वंदे मातरम, किसने लिखा है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। इट वॉज कंपोज इन संस्कृत बाय बंकिम चंद्र चटर्जी एंड हिज नॉवल आनंद मठ। आनंद मठ में इस चीज़ का व्याख्या किया गया है, ठीक है, ये पुस्तक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज नॉन एज द मास्टर ग्लैंड, द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी। पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल द फंक्शन ऑफ मेनी अदर्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, देखिए ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज विच डिजीज। यदि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो आपको कौन कौन सी रोग हो सकती है, इसमें से पूछा गया था। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। यदि बात करें और क्या कौन कौन से रोग आपको हो सकते हैं यदि आपको विटामिन ए की कमी है, तो आपका ड्राई स्किन हो सकता है, ड्राई आईज हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, ठीक है। बेसिकली इसमें ये सब चीज़ आपको हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है, एक्ने हो सकता है, डिलेड ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ में जो है ग्रोथ की क्षमता को कम कर देता है ये, और थ्रोट एंड आपके जो है जिसको थायराइड भी बोलते हैं, उस सब चीज़ विटामिन ए की कमी से आपको शरीर में दिख सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। पूछा जा रहा है कि मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द एम्पायर इन 322 BCE विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, ठीक है। BCE का मतलब हो गया बिफोर कॉमन इरा, और किसके हेल्प से, चाणक्य के हेल्प से। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की थी। बात करें इस मौर्य एम्पायर की, तो इसके फाउंडर कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। बात करें इस शासन के, ठीक है, तो ये कब तक इसका शासन रहा मौर्य एम्पायर का, तो 322 BCE से लेकर के 185 BCE तक, ध्यान रखिएगा इसको। और ये आपका पहला फर्स्ट पैन इंडियन एम्पायर था। बात करें इस साम्राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका शासनकाल कितना है, 322 से लेकर के 297 BCE तक। डिफीटेड नंदा डायनेस्टी एंड एस्टेब्लिश एम्पायर। दूसरा आपका बिंदुसारा, जो कि आपका 297 से लेकर के 273 BCE तक रहे, नॉन एज अमृता घाटा के नाम से भी इनको जाना जाता था। उसके बाद कौन है आपके अशोक, जो कि 268 से लेकर के 232 BCE तक रहा है, और ये एक जो है ग्रेटेस्ट मौर्यन रूलर के तौर पे भी जाने जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जो है बुद्धिज्म को एडॉप्ट किया था कलिंगा वार के बाद। बात करें कैपिटल की, तो पाटलिपुत्रा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये रीजन की बात करें तो इनिशियल में तो हिंदुज़म को इन्होंने अपनाया था, लेकिन बाद में जो है बुद्धिज्म को अपना लिया, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, दुनिया का सबसे गहरी महासागरीय गत मेराइन ट्रेंच कहाँ पे लोकेटेड है। वेयर इज द वर्ल्ड डीपेस्ट ओशियन ट्रेंच मेरियाना ट्रेंच लोकेटेड, कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर है आपका पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पैसिफिक ओशियन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। ऐसे तो आपका भारत की यदि बात करें तो कंचनजंगा है, लेकिन अगर पूरा देखा जाए तो आपका K2 जो कि आपका POK में है स्थित, ठीक है, वो सबसे बड़ी हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया है। लेकिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की वजह से आपका भारत की यदि बात करें तो कंचनजंगा हो जाएगा। यदि बात करें कुछ हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया की, तो आपका सबसे पहले K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जिसका कितना लंबाई है 8611 मीटर। उसके बाद आपका आता है कंचनजंगा, जिसका आपका लंबाई कितना है 8586 मीटर, 8586 मीटर। उसके बाद आपका आता है नंदा देवी, जिसका कि आपका ऊंचाई कितना है 7816 मीटर। उसके बाद आपका आता है कामेत, जिसकी लंबाई है आपकी 7756 मीटर, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को।
K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है, POK में स्थित है, जबकि कंचनजंगा पुण्य भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिए, जैसा मैंने बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है, बताइए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर को यूज किया जाता है टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 36 है, फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? किस भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। ये कब हुआ था? 1776 में हुआ था, रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह समिति। ध्यान रखिएगा। यदि बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो ये आपका आर्टिकल 51A में आता है, ठीक है, भाग 4 के ए में आता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और इसमें टोटल आपके 11 ड्यूटीज दिए हुए हैं, याद रखिए इस चीज़ को। 11वां जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है वो आपके 86 अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, जो कि 2002 में हुआ था। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये आपके कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है जिसको कि आप एक बार देख लेना। चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। विच कंट्री इज नॉन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा। जापान इज कॉल्ड नियोन एंड निपोन लोकली विच लिटरली मीन्स ओरिजिन ऑफ द सन। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। हु इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाइस प्रेसिडेंट होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 64 के तहत जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अनुच्छेद 64 के तहत 64 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? शक्ति, पावर की एसआई यूनिट क्या है, बताइए। ये तो सबको पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 वाट इज इक्वल टू कितना होता है? 1 जूल पर सेकेंड ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर या फिर वर्क डन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है आपका, गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? गिर नेशनल पार्क इन गुजरात इज फेमस फॉर प्रोटेक्टिंग विच एनिमल्स? किस एनिमल की प्रोटेक्शन के लिए गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है वो फेमस है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशियाटिक लायन। एशियाई शेर को सुरक्षित रखने के लिए गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है वो प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। गिर नेशनल पार्क इज द ओनली नेचुरल हैबिटेट वेयर एशियाटिक लायन आर फाउंडेड टुडे। गिर राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र प्रकृति आवास है जहां आज एशिया शेर पाए जाते हैं। ध्यान रखिए। तो ये थे क्लास का आपका आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना रिव्यू जरूर कमेंट में बताइएगा। और यदि आप ऐसा ही क्लास चाहते हो डेली, तो आपका 7 बजे सुबह डेली आपको इस चैनल पे करंट अफेयर्स मिलता है और प्लस में स्टैटिक जीके के साथ। तो उम्मीद है कि आपको इससे बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको 1 से 2 बार देखना, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।